मैं क्यों ना हेलो। पूछूं कुलसुम से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुलसुम मैं बोल रही हूँ, आप अबीरन कहाँ से बोल रही हैं? तुम्हारे मंगेतर जावेद की चच्ची बोल रही हूँ, जिससे मिली नहीं हूँ तुम आज तक। जावेद जो तुम्हारे मंगेतर हैं, जिनसे शादी होने वाली है तुम्हारी अगले महीने, उनकी चच्ची बोल रही हूँ। आपा बीरन कहते हैं मुझे पूरे खानदान में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटी? ठीक हूँ। इन्होंने ना मंगनी में बुलाया मुझे, ना मुझे इत्तला की। लेकिन जावेद ऐसा है जैसे मेरा बच्चा। मैं सही बता रही हूँ, ऊपर से कयामत आ जाए, मैं खड़े से गिर जाऊं, मैं खड़े से मर जाऊं, लेकिन इन्होंने मुझे इत्तला नहीं करी कि कुलसुम की मंगनी कर दी है जावेद से। अच्छा। तो मैंने जावेद को बिल्कुल ऐसे पाला जैसे मेरा बच्चा। ऊपर से कयामत आ जाए, खड़े से गिर जाऊं, खड़े से मर जाऊं। किस लिए नहीं हुआ? जावेद के बड़े पप्पा चचा कौसर ने हमसे ये कहा उस जमाने में कि हमारी जमीन का एक मसला चल रहा था। कुलसुम में यकीन करना, खड़े से मर जाऊं, ऊपर से कयामत आ जाए, खड़े से गिर जाऊं। मैंने कहा तुम जो कह रहे हो जमीन का मसला, तुम्हारी जब अपनी जमीन थी तो तुम हमें बताते। तो ऊपर से कयामत आ जाए, खड़े से मर जाऊं, खड़े से गिर जाऊं, इन्होंने यूं नहीं पूछा। आप अबीरन तुम भी शामिल हो इसमें। अच्छा अब तुम बताओ ये बात जायज है इनकी या नाजायज है? जी, ठीक ही कह रही हैं। गलती किया नहीं, होगा तुम्हें क्या उन्होंने। पता गलत किया है? तुम्हें जब पता नहीं हमारे खानदान के बारे में, तुम क्यों पढ़ रही हो इस मसले में? हमारी जो बड़ी चच्ची है, तुम तो इस खानदान में आओगी अब शादी करके इंशाल्लाह। और जावेद मेरा ऐसा बिल्कुल बच्चा, खड़े से गिर जाऊं, कयामत आ जाए, खड़े से मर जाऊं अगर झूठ बोलो। तुम कहाँ दिमाग रखती हो बेटी मेरी? तुम तो हमारे घर बहू बन के आने वाली हो। मैं सही बता रही हूँ, तुम्हारा मंगेतर जावेद ऐसा है जैसे मेरा बच्चा। खड़े से गिर जाऊं, खड़े से मर जाऊं, कयामत आ जाए अगर झूठ बोलूं। अब ये बताओ मेरी बेटी, मेरी चंदा, हमारे खानदान में ये हुआ 6 साल पहले एक रिश्ता हुआ। रिश्ते में ये हुआ कि कई तरह के जोड़े आए। मुझसे ये नहीं पूछा गया कि आपा बीरन तुम किस तरह मखमली सूट पहनोगी, शैनील का पहनोगी या फिर सिल्क वाला सूट बनाए। मैंने ये कहा कि आपा बीरन को कसम है ऊपर वाले की कि आपा बीरन तुम्हारे घर का सूट नहीं पहनेंगी, चाहे आपा बीरन का इंतकाल हो जाए। और जावेद तुम्हारा मंगेतर ऐसा है जैसे मेरे बच्चा। झूठ बोलूं तो खड़े से गिर जाऊं, खड़े से मर जाऊं, कयामत आ जाए। बताओ सही बात है या गलत? कह तो ठीक ही रही हैं। ठीक कैसे कह रही हूँ? और जावेद तुम्हारा मंगेतर ऐसा है जैसे मेरा बच्चा। झूठ बोलूं तो खड़े से गिर जाऊं, खड़े से मर जाऊं, कयामत आ जाए। मैं तो इस मामले में जानती भी नहीं ना खानदान को। और तुम ये तो जानो जावेद ऐसा है जैसे मेरा बच्चा। और झूठ बोलूं तो खड़े से, गिर जाऊं, और झूठ बोलूं तो खड़े से मर जाऊं। जावेद से ही बात करा दी। तो आपा बीरन हूँ, कोई प्राइम मिनिस्टर हूँ जो जावेद से बात करा दूं? तुम बातें ऐसी करो हो कसम खुदा की कि चांटा मार देती कोई अपनी बच्ची होती। ऐसा रैप्टा मारती कि तुम्हारी गुद्दी घूम जाती और तुम्हें ये पता ना चलता कि तुम आ रही हो या जा रही हो। लोग पूछते कि कुलसुम आ रही है या जा रही है। नहीं क्या हुआ, बोलती क्यों नहीं? सांप सूंघ गया? आप अबीरन हाँ एक काम करो, हाँ बोलो। खड़े से गिर जाओ और खड़े से ही मर जाओ और दफा हो जाओ। मेरी बात सुनो, बदतमीजी मत करना मैं मुझसे। नहीं सुन रही। मैं नहीं, क्यों नहीं सुन रही? हो गई तुम्हारी जो बात, तुम्हारी बात सुनते हुए, हाँ। मैं समझ जावेद गई। मेरा ऐसा जैसे जैसे बच्चा, कहेंगी, और मैं जैसे झूठ बच्चा बोलूं तो है। कयामत आ जाए, खड़े अब से मैं गिर क्या जाऊं, खड़े से करूं मर इसमें? जाऊं। बदतमीजी की आपका बात अभी। खानदान है, आपका खानदान, आप जानिए। कुलसुम, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो रिश्ता मुबारक हो। जावेद साहब जो है ना, जिनसे आपकी शादी हो रही है, उन्होंने ही मुझसे कहा था कि आपका मुर्गा बनाए। हमने बात करिए, नवीन बोल रहे हैं। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी बेटी की मंगनी हो गई और मैं शादी में आऊंगा। थोड़ी तो मजाक कर रहा था आपकी बेटी से। नवेद बोल रहा हूँ मैं रेडियो मिर्ची से। अच्छा, कैसे हो बेटा, ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मजाक किया, मैं तो सोच रही थी क्या कर रही है। शादी में जरूर आना जहाँ भी हो भैया। हाँ जरूर आएंगे, जरूर हाँ, आएंगे। जरूर आना। ओके।